हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए स्पेशल पूरी और जीरा आलू की सब्जी। दोस्तों, रेसिपी को शुरुआत करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप फराली आटा लिया है। आपके पास अगर ये आटा ना हो तो आप ये घर पे भी कर सकते हैं। इसकी विधि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। 2 चम्मच राजगिरा का आटा, 1/4 स्पून नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें हमें कोई भी तरह का मोइन नहीं डालना है, ना तिल का या ना ही घी का। इसे हमें पानी से आटा गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर आटा गूंद लीजिए। बिल्कुल नॉर्मल आटा गूंदना है दोस्तों, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। थोड़ी देर इसे ढक कर रखेंगे तो ये अपने आप हार्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का आटा गूंदकर रेडी किया है। इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। अब आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल हार्ड और छुट्टा हो रहा है। अब हम इसे 2 से 3 चम्मच पानी डालकर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर आटे को सॉफ्ट बनाना है। दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है फराल के लिए। आप इसे इस कृष्ण जन्माष्टमी पर भी बनाकर खा सकते हैं। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर हमें जिस आकार में पूरी चाहिए उस आकार में बेल लेंगे। आप इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ बेलकर तैयार कर सकते हैं। मैं इस तरह से भी आप बेल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जाड़ी किस तरह से रखना है, इसे थिकनेस। मैंने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके उनका छिलका निकाल लिया था। हमें इसके थोड़े बड़े साइज़ में टुकड़े करने हैं। जीरा आलू के लिए कम से कम 1 से 1.5 इंच तक का आलू का टुकड़ा होना चाहिए। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। फिर मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है। हम जीरा आलू बना रहे हैं इसलिए जीरा का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जीरा अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को भी सभी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है और आधा चम्मच नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए गैस की लो फ्लेम कर ढक कर रख देंगे। आप देख सकते हैं कांच पर पानी आ गया है। इसका मतलब है हमारे आलू अच्छे से वाफ चुके हैं। सब्जी को हम निकाल लेते हैं। मैं अभी दूसरी तरह से भी पूरी बनाना सिखाती हूँ। इसी तरह से आप एक एक करके छोटी छोटी बेलकर गिलास या कटोरी से इसे बिल्कुल राउंड और परफेक्ट शेप में भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी सारी पूरियाँ बिल्कुल एक ही साइज़ में तैयार होगी। आप चाहे तो आटे को बिल्कुल बड़ी चपाती जैसा बेलकर और गिलास की सहायता से एक साथ 5-6 पूरियाँ तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पर तेल गरम करने रख दिया है। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल परफेक्ट गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखनी है दोस्तों।
और एक टाइम पे एक पूरी डालने के बाद वो ऊपर आ जाए फिर दूसरी पूरी आप डाल सकते हैं। थोड़े से तेल में भी अच्छे से इस तरह से अगर आप पूरियाँ फ्राई करेंगे तो सारी पूरियाँ बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली सी होगी और हमारा तेल ज़्यादा वेस्ट भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं मेरी दोनों पूरियाँ बिल्कुल फूल चुकी है। इन्हें हम दोनों तरफ से एक दो बार अच्छे से पलट कर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी पूरियाँ तैयार करनी है। दोस्तों याद रखें, एक साथ कम से कम 8-10 पूरियाँ तैयार कर लीजिए और फिर गैस की फ्लेम ऑन कर फ्राई कर लीजिए। आप अगर एक तरफ पूरियाँ बेलेंगे और एक तरफ फ्राई करने लगेंगे तो कहीं पूरियाँ ज़्यादा फ्राई हो जाएगी तो कोई साइड से कच्ची रह जाएगी। आप देख सकते हैं जब पहली पूरी डालने के बाद वो फूलकर ऊपर आ जाए तब मैं दूसरी पूरी नीचे छोड़ रही हूँ ताकि वो एक दूसरे को चिपके भी नहीं और अच्छे से फ्राई हो। इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ फ्राई कर ली है। एक कटोरी आटे से इतनी पूरियाँ तैयार होके रेडी हुई। बिल्कुल हर जगह काटों काट तक फूलकर हमारी पूरी तैयार हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।